साथियों, इस बार पहले में आपका स्वागत है। आज एक क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हुए हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो उसमें पूछे जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है। वो साथियों हमारा मध्य प्रदेश है, जहाँ पे क्या किया जा रहा है कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो होता है वो प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये साथियों क्या 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 31 जुलाई को मनाया जाता है या 28 जुलाई को मनाया जाता है? तो साथियों ये कब मनाया जाता है? ये हमारा 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि जो दानवीर है ये पहला किस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है? क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय द्वारा, या पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, या शिक्षा मंत्रालय द्वारा, या ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा? तो साथियों ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के रोम स्टेट्यू से हटने की घोषणा की है? तो वो कौन सा है? क्या वो अर्जेंटीना है, या ब्राज़ील है, या कोलंबिया है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है? वो कौन सा होगा साथियों? वो हमारा अर्जेंटीना है, जो कि इससे हटने के लिए क्या कर दिया है? बात कर दिया है, इससे ये हट गया है। उसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है? तो साथियों ये किस स्थान पे हो रहा है? तो क्या यह वर्गिम इंग्लैंड में हो रहा है, या ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है, या सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, या नई दिल्ली भारत में हो रहा है? तो ऐसा कहाँ हो रहा है साथियों? तो ऐसा कहाँ हो रहा है? तो ऐसा ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस जनजाति कला पिथोरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? वो कौन सी जनजाति कला जिसे हम पिथौरा पेंटिंग के नाम से जानते हैं उसको जीआई टैग मिला है? क्या वह राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है? तो साथियों वो क्या हो जाएगा? वो हमारा गुजरात आता है। अगर हम आगे बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो CBDT है के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया या पुनः उनको नियुक्त किया गया है? क्या वह नितिन गुप्ता जी हैं, या रवि अग्रवाल जी हैं, या अमितेश राय जी हैं, या संजय कुमार जी हैं? तो ऐसा किसके लिए किया गया है? तो ऐसा रवि अग्रवाल जी के लिए क्या किया गया है? उन्हें पुनः निर्वाचित किया गया, पुनः नियुक्त किया गया है, या पुनः उनका कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है? किस में बढ़ाया गया है साथियों? तो वह CBDT में बढ़ाया गया है, जो कि भारत के केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड है। उसके बाद कह रहा है कि जो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किन्हें चुना गया है? किसको चुना गया है? तो क्या वह कार्तिक आर्यन एवं ममलूटी जी हैं, या रणबीर कपूर और विजय जी हैं, या अल्लू अर्जुन और सूर्या हैं, या मनोज वाजपेयी और धनुष है? कौन है? तो ऐसा जो है कार्तिक आर्यन और ममूटी है। कह रहा है कि भारत का पहला हाइड्रोजन चालित ट्रेन की शुरुआत किस रेलवे जोन में की गई थी? क्या उत्तरी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, या फिर दक्षिण रेलवे? तो किस में की गई थी साथियों? ऐसा हुआ था हमारे उत्तरी रेलवे जोन में। कहाँ हुआ था? उत्तरी रेलवे जोन में हुआ था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि युवा आपदा मित्र
योजना, जो युवा आपदा मित्र योजना है, यह किस संस्था या मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है? क्या यह ग्रामीण मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा या आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा या युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा? तो ऐसा किसके द्वारा किया जा रहा है? ये ऐसा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? लागू किया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? किसे चुना गया? क्या वह अजीत डोभाल जी हैं, एस जयशंकर जी हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ जी हैं, के सिविन जी हैं? तो ऐसा जो है अजीत डोभाल जी को चुना गया है। किसके? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। उसके बाद कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष पद पर बने रहने वाले पहले भारतीय कौन है? क्या वह आर प्रज्ञानंद जी हैं या डी के गुकेश हैं या विश्वनाथ आनंद हैं या विदित गुजराती हैं? तो ऐसा कौन है? तो ऐसा विश्वनाथन आनंद जी हैं। कह रहा है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान? तो ऐसा संचालित करने वाली राज्य उत्तर प्रदेश सरकार है। कह रहा है कि गूगल पे जो फ्लैक्स SBI कार्ड किन दो संस्थाओं का सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है? क्या वह SBI कार्ड और गूगल पे का है या ICICI बैंक और गूगल पे का है या HDFC बैंक गूगल पे का है या एक्सिस बैंक गूगल पे का है? तो किसका है ये साथियों? हमारा SBI बैंक और गूगल पे का है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला माइंस टूरिज्म पहल शुरू की गई है? क्या वह छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, झारखंड है? तो ऐसा कहाँ शुरू किया गया है? ऐसा झारखंड में शुरू किया गया है। कह रहा है कि जो कला संस्कृति विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? किस केंद्रीय मंत्रालय? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा? तो ऐसा सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में खबर में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? क्या ये इंडोनेशिया में है, जापान में है, इटली में है, फिलीपींस में है? तो ये साथियों कहाँ है? फिलीपींस में स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी? ताल ज्वालामुखी। कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र के अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? क्या वह वैभव सूर्यवंशी के नाम है या सुमन गिल के नाम है या तिलक वर्मा के नाम है या SC जायसवाल के नाम है? तो साथियों ऐसा सुमन गिल के पास है। किसके पास है? ऐसा सुमन गिल के पास नहीं है साथियों। ऐसा ये वैभव सूर्यवंशी के पास है, सुमन गिल के पास नहीं है। उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए? कह रहा है कि नमस्ते जो योजना है, नमस्ते योजना मुख्य रूप से किस वर्ग कल्याण से संबंधित है? क्या वह स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है या महिला उद्यमी के लिए है, सफाई एवं सीवर कर्मचारी के लिए है या सूक्ष्म किसान के लिए है? यह किसके लिए है? यह सफाई एवं सीवर कर्मचारी के लिए है। उसके बाद कह रहा है कि नीति आयोग की तर्ज पर राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? क्या वह KM चंद्रशेखर जी हैं, राजीव राय जी हैं, VVR सुब्रमण्यम है या सुमन बेरी जी हैं? कौन है? तो ऐसा जो है KM चंद्रशेखर जी हैं। कौन है? KM चंद्रशेखर जी हैं, जिन्हें राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि जो शांति मध्यस्थता घोषणा के 3 दिवसीय वैश्विक न्यायिक सम्मेलन का मेजबानी किस शहर में की गई है?
क्या वह मुंबई है, दिल्ली है या बेंगलुरु है या हैदराबाद है? तो ऐसा कौन सा है? तो ऐसा नई दिल्ली है, जहाँ पे वैश्विक न्यायिक सम्मेलन की मेजबानी की गई है, 3 दिवसीय जहाँ पे हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जो हाल ही में 158 वर्षों के बाद इस राज्य में दुर्लभ पर्वतीय पुष्प साइनैंथेस हुकेरी की पुनः खोज हुई है। क्या वह हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है या अरुणाचल प्रदेश है या सिक्किम है? तो किसकी खोज हुई है? अरुणाचल प्रदेश में हुई है। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत नई योजना का क्या नाम है? क्या वह सेमीकन 2.0 है या शिप इंडिया 3.0 है या डिजिटल सेमी 1.0 है या सिलिकॉन भारत है? ये क्या है? ये साथियों सेमीकन 2.0 है। कह रहा है कि हाल ही में इंद्रधनुष नाम से अपनी आत्मकथा का विमोचन करने वाले प्रसिद्ध अभिनेता कौन है? क्या वह इंद्रास हैं या ममूटी जी हैं या प्रकाश राज हैं या मोहनलाल हैं? तो ये इंद्रास जी हैं। उसके बाद कह रहा है कि भारत ने व्यापार नीति समीक्षा का 8वां तंत्र किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ संपन्न किया है? क्या वह IMF है या WTO है या ADTB है या वर्ल्ड बैंक है? तो ऐसा कौन है? ऐसा WTO है। क्या है? WTO है। कह रहा है कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या है? उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है? तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद कह रहा है कि जो तूफान 2 परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहा है कि चक्रवात राहत कार्य, तटीय सुरक्षा, मादक पदार्थों के व्यसन से पीड़ितों का पुनर्वास करना या त्वरित डिजिटल साक्षरता। क्या है? तो ये मादक पदार्थों के व्यसन से पीड़ितों का क्या करना है? पुनर्वास करना है। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? क्या यह उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में है? तो ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद पूछ रहा है कि 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में की गई? नई दिल्ली में की गई, चंडीगढ़, पुणे में की गई, हैदराबाद में की गई? तो ये कहाँ की गई है? चंडीगढ़ में की गई है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में, क्या कह रहा है? हाल ही में जल भराव संदेश और जनाई मनोहरा को GI टैग मिला, यह किस राज्य से संबंधित है? क्या यह बिहार से है, पश्चिम बंगाल से, असम में है, त्रिपुरा से है? यह किससे संबंधित है? यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। साथियों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करने से पहले हम आपको कुछ सूचना बताने वाले हैं कि आपकी क्लास करने के लिए हमें टीचर की आवश्यकता थी, जिसमें हमने 2 टीचरों को सेलेक्ट किया है, जिसमें दोनों टीचर, खुशी की बात ये है कि वो फीमेल है, जिनमें आपको उनसे हम रूबरू कराने वाले हैं। आने वाले अगली क्लासों में हम उनकी क्लास को इसमें शामिल करने वाले हैं और उनकी क्लासों को, हमारी क्लासों को और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अब अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।